हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइज, ऐसा टॉपिक जो हर बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, उसका नाम है अपगार स्कोर। बहुत सा छोटा सा टॉपिक है ये, बट इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज अपगार। अपगार स्कोर इज अ क्विक असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न हेल्थ। इट मीन्स जब बच्चा पैदा होता है उसके जस्ट विद इन 1 मिनट, विद इन 5 मिनट्स हम क्या करते हैं, अपगार स्कोर चेक करते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय द डॉक्टर वर्जीनिया अपगार इन 1952। ये एक छोटी सी लाइन है, बट यहाँ से हमेशा से क्वेश्चन आए हुए हैं। परफॉर्म एट 1 and 5 minutes आफ्टर द बर्थ। ये क्या करता है, हेल्प करता है डिटरमाइन इफ अ न्यूबॉर्न नीड्स इमीडिएट मेडिकल केयर और नॉट। गाइज, अपगार स्कोर से हम ये पता कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो बिल्कुल हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, उसको रिससिटेशन की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट आता है गाइज अपगार स्कोर के कंपोनेंट। सो गाइज, इसको याद रखने के लिए देखिए, ए का मतलब होता है अपीयरेंस, मतलब जो बेबी का स्किन का कलर है वो कैसा दिख रहा है। पी मीन्स पल्स, पल्स इट मीन्स हार्ट रेट कितना है। जी मीन्स ग्राइमेस, ग्राइमेस का मतलब होता है गाइज, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो व्हाट इज ग्राइमेस। ग्राइमेस का मतलब होता है जो रिफ्लेक्सेस हैं उसके। ठीक है, ए मीन्स एक्टिविटी। ग्राइमेस और एक्टिविटी में बहुत ज्यादा अंतर है गाइस। एक्टिविटी का मतलब है जो मसल टोन है, ठीक है, मसल के जो एक्टिविटीज होती हैं। और आर का मतलब है रेस्पिरेटरी, इट मींस जो ब्रीदिंग एफर्ट्स हैं बच्चे के वो कैसे हैं। तो सबसे पहले हम स्कोरिंग की बात करें तो 0 to 2 पॉइंट फॉर ईच कंपोनेंट हम देते हैं। सबसे पहले ईच कैटेगरी इज स्कोर फ्रॉम 0 to 2। सो टोटल जो स्कोर रहता है रेंजेस फ्रॉम 0 to 10, याद रखना। 7 to 10 के बीच में अगर किसी बच्चे का आ रहा है अपगार, इट मीन्स दैट इज नॉर्मल और हेल्दी बेबी है। ठीक है, 7 से 10 अगर किसी का अपगार आ गया, इट मीन्स बेबी इज ओके। ऑब्जर्व करना है बट ही इज फाइन टोटली ओके। 4 to 6 के बीच में आ रहा है, मतलब बेबी मॉडरेटली क्या है, डिप्रेस्ड है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। पीडियाट्रिशियन जो है उसको भी वहीं पे ही रहना पड़ेगा। 0 to 3 इट मीन्स बेबी इज सीवियरली डिप्रेस्ड, रिक्वायर इमीडिएट रिससिटेशन। बेबी को बचाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स इसमें लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आती है डिटेल स्कोरिंग। सो गाइस देखिए, अपीयरेंस की बात करें तो अगर बेबी ब्लू है, पेल है, तो 0 नंबर देते हैं हम। ओके, बॉडी पिंक है, एक्सट्रीमिटीज ब्लू है। बॉडी पिंक इट मींस फुल बॉडी उसकी पिंक दिख रही है, बट उसकी जो आर्म्स हैं और जो लेग्स हैं वो कैसी हैं, ब्लू, तो हम उस बेबी को 1 मार्क्स देंगे। ओके, और अगर कंप्लीट बॉडी उसकी पिंक है तो हम उसको कितने मार्क्स देंगे, 2। सो 0 इज द बैड नंबर एंड 2 इज द गुड नंबर। नेक्स्ट आता है गाइस पल्स। सो पल्स में ऑफ कोर्स अगर पल्स एब्सेंट है 0 नंबर देंगे। लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है गाइस, हम अपगार स्कोर 1 देंगे। और अगर मोर देन 100 है तो कितना देंगे, 2। सो गाइस, आपको ये भी पता होना चाहिए जो नॉर्मल हार्ट रेट रहता है बच्चे का, दैट इज 120 to 160 तक या 140 तक जाता है। ठीक है, सो लेस देन 100 है, इट मीन्स बच्चे का जो हार्ट है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। और मोर देन 100 है, इट मीन्स ही इज टोटली फाइन। सो 2 इज अ गुड नंबर, 0 इज अ बैड नंबर। नेक्स्ट आता है ग्राइमेस। 0 उसको देंगे जो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हम उसको टच भी कर रहे हैं फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 नंबर हम उसको देंगे जो फुली ग्राइमेस है, फुल एक्टिव है। ठीक है, और 2 देंगे जो कफ, स्नीजिंग और क्राई कर रहा है। सो गाइज, यहाँ पे कफ और स्नीजिंग और क्राई इज अ गुड साइन। आप सबको पता होना चाहिए, अगर बच्चा रो रहा है पैदा होते हुए, ठीक है, तो इट मींस उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है, उसके जो वाइटल ऑर्गन है, दैट इज मोर स्टेबल। ठीक है, सो कफ, स्नीज और क्राई क्या है, गुड नंबर में आते हैं, तो 2 नंबर देंगे जो बच्चा कर रहा है। अब आते हैं एक्टिविटीज के ऊपर। ठीक है, 0 मतलब लिम्प, कोई हिलचुल नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 मतलब सम फ्लैक्शन हो रही है उसके अंदर। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत वो अपने बाजुओं को या ऐसे ऐसे कुछ तो कर रहा है। ठीक है, और 2 मतलब पूरा एक्टिव है बच्चा। ठीक है, अच्छे से हिलडुल रहा है। नेक्स्ट आता है लास्ट रेस्पिरेशन। अगर 0 है तो सॉरी एब्सेंट है रेस्पिरेशन तो 0 देंगे। स्लो और इरेगुलर है बट बहुत धीरे धीरे आ रही है और इरेगुलर है तो 1 देंगे। और गुड, और मैंने आपको बोल दिया जो बच्चा क्राई करता है, इट मीन्स उसका जो ब्रीदिंग है वो बिल्कुल 100% ओके है।
क्लिनिकली एप्लीकेशन ऑफ एपगार में देखिए, इट इज यूज टू असेस द नीड फॉर रिससिटेशन। बच्चे को बाहर से अम्बू बैग से या आउटसाइड ब्रीदिंग तो नहीं जाएगी, उससे अपगार स्कोर से हमें ये चीजें पता चल जाती हैं। मॉनिटर टू इम्प्रूवमेंट विद द इंटरवेंशन, हमें क्या इंटरवेंशन देनी है उसके लिए भी हम क्या हो सकते हैं, इस चीज को मॉनिटर करके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। नॉट अ प्रिडिक्टर ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, ठीक है, ऑलवेज यूज्ड अलोंग साइड अदर क्लिनिकल असेसमेंट। गाइज ये ऐसा नहीं है कि अभी आपने 1 मिनट में चेक किया तो अब वो बिल्कुल ओके रहेगा, नो। ये जस्ट आफ्टर बर्थ का स्कोर है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो अलग अलग स्केल उसके लिए हम यूज में लेते हैं। सो समरी क्या है, अपगार स्कोर इज अ फास्ट सिंपल टूल है। इवेलुएट करते हैं 5 वाइटल साइन इन द न्यूबॉर्न, स्कोर एट 1 and 5 minutes पोस्ट बर्थ, हेल्प गाइड इमीडिएटली केयर फॉर द न्यूबॉर्न। सो दैट्स इट गाइज, ये छोटा सा टॉपिक है बट इससे जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि बच्चा है अच्छे से रो रहा है, उसकी जो एक्समिटीज हैं वो ब्लू हैं, ठीक है, ग्राइमिस उसका थोड़ा सा कम है, ठीक है, कितना स्कोर दोगे, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप तभी क्लियर कर पाओगे अगर आपका जो अपगार स्कोर की जो स्कोरिंग के जो पॉइंट हैं वो आपके अगर क्लियर हैं, तभी आप उसको आंसर कर सकते हो। सो गाइज ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए किसको आपने सब्सक्राइब करना है, नर्सिंग टेक ज्योति को। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।